दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का अंतिम ओपिनियन पोल सर्वे। अब कोई ओपिनियन पोल सर्वे नहीं होगा, ये मतदान के पहले का ओपिनियन पोल सर्वे है। अब केवल मतगणना होगा और मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, बाजी पलट गई है, इस पार्टी की बन रही है सरकार। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको रीजन वार ओपिनियन पोल पता चल सके। हम आपको रीजन वार ओपिनियन पोल बताने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 2018 में बीजेपी को 109 सीटें, कांग्रेस को 114 सीटें, अन्य को 7 सीटें मिली थी। अभी ताज़ा ओपिनियन पोल इसके पहले जब हुआ था तो बीजेपी को 115 सीटें, कांग्रेस को 110 सीटें, अन्य को 5 सीटें मिल रही थी। यानी बीजेपी को 6 सीटों का फायदा, कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान, अन्य को 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा था। अब जो खंडवार रीजनवार क्षेत्र हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले भोपाल रीजन की बात कर लेते हैं। 24 सीटें हैं। भोपाल, राजगढ़, बिरसा, ये कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान का इलाका है। इसमें कितनी सीटें किसको मिल रही हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। भाजपा को पहले ओपिनियन पोल से 1 सीट का फायदा और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। दूसरा क्षेत्र है चंबल। चंबल में है मुरैना, भिंड, गुना और ग्वालियर क्षेत्र। ये माधोराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र है। और यहाँ जो स्थिति बन रही है वो मैं आपको ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में बता रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस रीजन में अगले ओपिनियन पोल से 1 सीट कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। दूसरा रीजन है महाकौशल। 47 सीटें हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम और बालाघाट इलाके इसमें आते हैं। इसका जो ओपिनियन पोल है, ताज़ा ओपिनियन पोल मतदान के पहले, उसके बारे में हम अगर आपको बताएं तो बीजेपी को 19, कांग्रेस को 26, अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही। 1 सीट अन्य को फायदा होता दिख रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कमोबेश वही स्थिति बन रही है जो पहले थी। दूसरा क्षेत्र है मालवा। 46 सीट है। इसमें उज्जैन, मंदसौर, इंदौर और धार इलाके आते हैं। इसमें ताज़ा स्थिति क्या है ओपिनियन पोल सर्वे का जो नया रुझान आया है मतदान के पहले, तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें, अन्य को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा होता दिख रहा है इसके पहले के ओपिनियन पोल से। हम आपको बता दें कि दूसरा क्षेत्र निमाड़, 28 सीटें हैं। रतलाम, देवास, खंडवा, बैतूल, खरगोन, इस इलाके में क्या है ताज़ा ओपिनियन पोल मतदान के पहले, तो हम आपको बता रहे हैं। आप जानिए कि भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, यहाँ 4 सीटों का फायदा होता भाजपा को दिख रहा है। कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, अन्य को 1 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में पहले के सर्वे से। दूसरा क्षेत्र है जो अंतिम क्षेत्र है बुंदेलखंड, बघेलखंड, 51 सीटें हैं। सागर, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, शहडोल, सतना, रीवा और सीधी इलाके इसमें आते हैं। इसमें क्या स्थिति है? इसमें भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें, कांग्रेस को 21 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसमें कांग्रेस को 2 सीटों का अगले ओपिनियन पोल से फायदा होता दिख रहा है। तो यह था आपका मध्य प्रदेश का रीजन वार ओपिनियन पोल। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको कितनी प्रतिशत वोट मिले हैं। 40% भाजपा को, 43% कांग्रेस को, 11% अन्य को वोट मिले हैं। अब इनको सीटों में अगर तब्दील कर दिया जाए तो वहाँ की स्थिति क्या बन रही है? तो 230 सीटों में 119 भारतीय जनता पार्टी को और 107 कांग्रेस को, 4 सीटें अन्य को मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। अब हम आपको बता दें कि बीजेपी पिछले वाले जो अक्टूबर में ओपिनियन पोल हुआ था उसमें 115 सीट मिल रही थी। अब उसे 119 सीट मिल रही है, यानी 4 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पहले 110 सीट मिली थी, अब 107 मिल रहा है, उसको 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। अन्य को 5 सीट पहले मिल रही थी, अब 4 ही मिल रही है, यानी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई रही है। अब सबको धन्यवाद।